भाई ओके ठीक हो यार सारे भाई। यो ब्रो, तो ड्रामा बिगिंस अगेन ब्रो, है ना। दोबारा से पीसीबी का ड्रामा जो है शुरू हो चुका है भाई, ठीक है। उसके बारे में अच्छे से डिटेलिंग में बात करेंगे और आज हम प्रीव्यू करेंगे वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड गेम ऑफ T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए की भाई, ठीक है। लास्ट टाइम जो हुआ हम सबने देखा था वो नजारा मुस्कुराकर, एक बार फिर से वो नजारा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे। यहां पर डिमांड्स जो हुई हैं ये आप सबके सामने हैं, और जो जो डिमांड्स रिजेक्ट हुई हैं ये भी सारी आपके सामने है भाई, ठीक है भाई। सारी चीजें आपके सामने हैं, ओके ब्रो। ये चीज पहले भी हुई है ना, कि हाँ पाकिस्तान ये चीज बोलता था कि हम लोग 2023 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, लेकिन हाँ पाकिस्तान क्या हुआ, पाकिस्तान आया 2023 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में। फिर पाकिस्तान ने ये चीज बोली 2025 के अंदर हम दुबई नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, फिर पाकिस्तान गया। अभी पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई ठीक है हम 15 फरवरी वाला मैच खेलेंगे, 99% ये चीज श्योर हो चुकी है। अब इन्होंने उस मीटिंग के अंदर, जिसमें बांग्लादेश बोर्ड भी था और पाकिस्तान बोर्ड भी था, उस मीटिंग के अंदर इन्होंने कुछ डिमांड्स भी करी हैं भाई, ओके। यहां पर जो डिमांड्स हैं वो कुछ इस तरीके की हैं भाई। पीसीबी बोला इंडिया को बायलैटरल सीरीज खेले, ओके, कि आप आईसीसी प्लीज आप बोलिए कि इंडिया को बायलैटरल सीरीज खेले। भाई सबसे पहली चीज, बायलैटरल सीरीज आईसीसी थोड़ा ना कंडक्ट करता है, या आईसीसी के अंडर थोड़ा ना आती है, ये तो बोर्ड्स आपस में डिसाइड करेंगे ना, ओके। तो यहां पर आईसीसी ने बोला ये हमारा काम नहीं है भाई, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि ट्राई सीरीज भी करा दीजिए इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की। स्टिल इन्होंने बोला दिस इज नॉट आवर डिपार्टमेंट, दिस थिंग नॉट कम्स इन आवर डोमेन, ठीक है भाई। उसके बाद पीसीबी ने बोला इंडिया बांग्लादेश टूर करे, मतलब बांग्लादेश जाए अंडर 19 2028 के लिए, ठीक है। जो अंडर 19 2028 वर्ल्ड कप होने वाला है बांग्लादेश के अंदर, वहां पर बोला जा रहा है कि बांग्लादेश जाए इंडिया। इस चीज के बारे में बोला गया है कि इस चीज के बारे में हम सोचेंगे, इस चीज के बारे में डायरेक्टली अभी रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन स्टिल इस चीज के बारे में आईसीसी ने बोला हम सोचेंगे भाई। यहां पर मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही है ब्रो, सिंपल भाषा में, ये पीसीबी चाहता क्या है, लिटरली क्या चाहता है, आई रियली डोंट नो ब्रो। एक तरफ ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज करा दो। मतलब पहले आप चूज कर लो कि लड़ना है, खेलना है, या फिर विक्टिम कार्ड प्ले करना है, या फिर विक्टिम बनना है। एक बारी इन तीनों में से एटलीस्ट एक चीज डिसाइड कर लो, तीनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती है। अगेन ये लोग ये चीज भी बोलते हैं कि हैंडशेक जो होना चाहिए, ये 110% हैंडशेक के ऊपर एक रूल बनाना चाहिए भाई। अब यार फेयर प्ले होता है क्रिकेट के अंदर, अंपायर्स हैप्पी हैं, एवरीथिंग इज गोइंग राइट, मैच हो रहा है, यहां पर इनको चाहिए कि हैंडशेक भी होना चाहिए। ये किसी आईसीसी रूल्स बुक के अंदर नहीं लिखा, तो इन्होंने बोला आप अपनी आईसीसी की बुक के अंदर लिखो कि हैंडशेक इज कंपलसरी। अब यहां पर ट्राई सीरीज का एक बड़ी ट्रुथ जानते हैं ये लोग, ट्राई सीरीज की डिमांड क्यों कर रहे हैं। बिकॉज बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया की अगर ट्राई सीरीज होती है तो ये एक तरीके से बहुत ज्यादा देखे जाने वाली ट्राई सीरीज भी हो सकती है ना। यहां पर इनको टीआरपी मिलेगा, है ना भाई। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है भाई, सबसे ज्यादा मार्केट इंडिया की है, सबसे ज्यादा मार्केट इंडिया की है। ये लोग ट्राई सीरीज की डिमांड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मार्केट इंडिया की है, पैसा इंडिया से आएगा, है ना। व्यूअरशिप इंडिया लेकर आता है, ठीक है, पैसा भी इंडिया लेकर आता है भाई, ब्रांड वैल्यू इंडिया लेकर आता है। मतलब हमने तुमको गोद ले रखा है क्या, हमने गोद ले रखा है कि पाले तुमको हैं, हमने गोद ले रखा है साला, हम पैसा कमाए और तुमको बांटे हैं सारी चीज। अगर पाकिस्तान कहीं और खेलेगा ट्राई सीरीज, इनको नहीं मिलने वाली टीआरपी। पाकिस्तान अगर इंडिया उसके अंदर इन्वॉल्व होगा उस ट्राई सीरीज के अंदर, तो ये लोग माला माल हो जाएंगे, और सारा पैसा कमाया जाता है इंडिया की तरफ से। अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच होता है तो ऑब्वियसली ब्रो 80% व्यूअर्स, 90% व्यूअर्स इंडिया से होते हैं, है ना भाई, इंडिया से होते हैं 90% व्यूअर्स, ओके भाई। जब पैसा हम लोग कमा रहे हैं तो हम तुम्हें क्यों बांटे। बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, बीसीसीआई ऑस्ट्रेलिया से भी खेलेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, टीआरपी आएगा। इंडिया किसी भी टीम के साथ खेलेगा, टीआरपी आएगा, ओके। अब इनको चाहिए इंडिया हमारे साथ खेले ताकि पैसा कमा सके हम लोग। ब्रो ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई। और जो तुम आईसीसी से डिमांड कर रहे हो, आईसीसी को बोल रहे हो कि भाई आईसीसी प्लीज बायलैटरल सीरीज करवा दो, ये करवा दो, वो करा दो, जो भी तुम्हारी डिमांड्स हैं भाई, ब्रो ये सही जगह तो करो। आईसीसी का काम क्या है, टूर्नामेंट के लिए टेंट बनाना। आईसीसी टूर्नामेंट के लिए टेंट लगाता है वो बंदा, आईसीसी का काम ये है। ये थोड़ा ना आईसीसी तुम्हारा रिश्ते करवाए भाई, है तुम्हारी शादियां करवाए आईसीसी कि हाँ भाई इंडिया नहीं मान रहा, इंडिया को मना लो। क्यों भाई, हद है यार, इसमें आईसीसी का क्या लेना देना। ये आपस में दो बोर्ड्स डिसाइड करेंगे ना बायलैटरल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। स्टेडियम भरता हमारी वजह से है, एड्स हमारी वजह से बिकते हैं भाई,
बोर्ड हमारा कमाता है, लेकिन बोर्ड जो हमारा कमाता है इनको भी बांटे। क्यों बांटे हम लोग? हमने गोद ले रखा है तुमको। हद है मेरे भाई, हद है भाई, लिटरली ब्रो, कसम से ब्रो। ये लोग तो यार ऐसी ऐसी डिमांडें कर रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज स्टार्ट करवा दो। नहीं करनी स्टार्ट भाई, सीधी बात है, नहीं करनी। ये अगर करनी भी है तो बीसीसीआई डिसाइड करेगा ना। आईसीसी को क्या डिमांड कर रहे हो ये चीज की? बेवकूफ हो क्या? मतलब लिटरली भाई, इतना तो हमारे अंदर भी समझ है कि आईसीसी से हम किसी बायलैटरल सीरीज की डिमांड नहीं कर सकते। ये क्या मतलब लिटरली ब्रो, ये क्या सोच से इन लोगों ने ये पॉइंट्स उठाए हैं? आई डोंट नो ब्रो। पाकिस्तान के मैचेस ऑलरेडी श्रीलंका में थे, फिर भी इन लोगों को हरकतें, बेफालतू की हरकतें यार, वेली पंती है, वेली पंती है भाई, है ना यार। अरे यार आईसीसी का काम है साला टूर्नामेंट्स, आप लोगों को डेवलपमेंट फंड्स देना, आपको रेवेन्यू देना, आपके लिए आईसीसी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना। अगर आईसीसी डील करने लग गया बायलैटरल सीरीज में तो आईसीसी की वैल्यू क्या रह जाएगी भाई? अब आईसीसी ये भी काम करे कि हाँ भाई नेपाल का मैच करवाओ इंग्लैंड के साथ, इन दोनों की एक बायलैटरल सीरीज करवाओ यार। ये थोड़ा ना डिसाइड करेगा, ये थोड़ा ना डिसाइड करेगा आईसीसी, ये तो दोनों बोर्ड्स आपस में डिसाइड करेंगे ना बेवकूफों। मतलब यार क्या डिमांड्स रख रहे हो तुम लोग? डब्ल्यूटीसी की भी डिमांड रखी इन्होंने बोला कि डब्ल्यूटीसी भी टेस्ट मैच होना चाहिए बीच में, डब्ल्यूटीसी साइकिल के बीच में इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच होना चाहिए। अब यार ये चीज जो है, अब इस चीज के बारे में स्टिल अभी भी पूरी तरीके से ये चीज रिजेक्ट नहीं हुई है। आईसीसी ने बोला इस चीज के बारे में हम विचार करेंगे, हम सोचेंगे। बाकी यहां जहां तक इन्होंने एक चीज और बोली है कि हम लोगों का पैसा बढ़ाया जाए, पैसा बढ़ाया जाए। इंडिया को इतना ज्यादा पैसा मिलता है तो हमें क्यों नहीं मिलता? हमें भी उतना पैसा दिया जाए। भाई इंडिया क्या कर रहा है क्रिकेट के लिए? डू यू हैव एनी आइडिया? डू यू हैव एन आइडिया? तुम वहां तक पहुंच जाओ ना, तुम्हें भी मिल जाएगा पैसा। हमारा आईपीएल दुनिया में बिकता है भाई, दुनिया में बिकता है हमारा आईपीएल। तुम्हारा पीएसएल कहां बिकता है भाई? तुम्हारे पीएसएल के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स आते हैं और हमारे आईपीएल में कौन कौन से स्टैंडर्ड के प्लेयर्स आते हैं? तुम्हारे वहां रिटायर्ड प्लेयर खेलते हैं भाई। हमारे यहां प्लेयर्स का अलग ही ब्रांड वैल्यू है। आईपीएल एक बहुत बड़ी पिक्चर है और पीएसएल एक फ्लॉप पिक्चर है, तो कहां से तुम्हें इक्वल पैसा दिया जाएगा? जितना इंडिया को मिल रहा है उतना डिमांड ये कर रहे हैं पाकिस्तान को भी मिले। अरे पैसे बढ़ाने की बात करो ना। ये क्या इंडिया को इतना मिलता है तो भाई हमें भी इतना दे दो? पैसा बढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारा बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएगा। और तुम्हें कोई जानता है भाई? लिटरली ब्रो जानता है? आज खेल लो पाकिस्तान का मैच किसी और के साथ, कोई नहीं देखने वाला। इंडिया के साथ खेलोगे दुनिया देखेगी। इंडिया है तो पाकिस्तान है, इंडिया हट गया ना पीछे तो पाकिस्तानियों। और ये चीजें दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तभी डिमांड कर रहा है ट्राई सीरीज की, बायलैटरल सीरीज की। ये सारी चीजें जो भी हो रही हैं बेवकूफ पंती हो रही है ठीक वर्ल्ड कप के अंदर, बेवकूफ चीजें ठीक वर्ल्ड कप के अंदर। क्या बोले भाई इन लोगों को? बकलोली, बेफालतू की बकलोलियां करवा लो इन लोगों से। कसम से शर्म आनी चाहिए भाई। लिटरली जो डिमांड्स कर रहे हो उसकी शर्म आनी चाहिए। साला बोर्ड चलाते हो तुम लोग, बोर्ड चलाते हो एक, और आईसीसी इस चीज की डिमांड कर रहे हो यार। आईसीसी तुम्हारे रिश्ते पक्के करवाए इंडिया के साथ है ये अरे ब्रो टूर्नामेंट खेलो। आईसीसी का काम है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना। खेल रहे हो ना T20 वर्ल्ड कप, एंजॉय करो। आपके क्रिकेटर्स के सपने पूरे हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना। साला सब कुछ हम कमाए हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, 90% पैसा इंडिया का है, 90% पैसा इंडिया का। व्यूअरशिप हमारे, एडवर्टाइजमेंट्स हमारे लोग पैसे फेंके, स्पॉन्सर्स, एवरीवन, एवरीथिंग। 90% रेवेन्यू इंडिया जनरेट करे, लेकिन उसके अंदर 50% इनको बांटे। क्यों बांटे? गोद ले रखा है तुम्हें, दूध पिलाएं तुम्हें, बेवकूफ लोगों। अरे शर्म आनी चाहिए भाई। लिटरली कैसी कैसी डिमांड कर रहे हैं यार। डिमांड तो लॉजिकल करो यार, लॉजिकल डिमांड होनी चाहिए, लॉजिकल डिमांड तो समझ आता है। ये इलॉजिकल डिमांड है जो भी तुम कर रहे हो। हद है यार। ये तो बचकाने नहीं होते। कल तक इनको खेलना नहीं था इंडिया के साथ, आज कह रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज करवा दो। बेवकूफों, बेवकूफों, क्यों करवा दो? अब नेशन का तुम्हारी इधर घुस गया है, नेशन का घुस गया तुम्हारा। नेशन फर्स्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिंसिपल घुस गए इधर। अब क्या हुआ तुम्हारा? साला हद है यार। लिटरली ब्रो पैसे की गड्डी ऐसे दिखाओ, पाकिस्तान करके आता है, ऐसे आता है पाकिस्तान, ऐसे ऐसे पैसों की गड्डी दिखाओ बस। इंडिया 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 इंडिया, पता नहीं क्या हो गया भाई। इतना क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हो यार हमसे? इंडिया के साथ करो सारी डिमांड्स। आईसीसी ने बॉयकॉट करा बांग्लादेश को, आईसीसी से कुछ नहीं है इनका। आईसीसी का टूर्नामेंट इन्होंने नहीं किया बॉयकॉट, इंडिया वाला मैच बॉयकॉट करना है इनको। बेवकूफों, बेवकूफों। लिटरली ब्रो इंडिया इंडिया सोते हो, इंडिया जागते हो, इंडिया हर जगह, इंडिया 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 इंडिया। और कुछ आता है तुम्हारी आर्म्ड फोर्सेस को?
बस इंडिया इंडिया बोलना आता है। हद है यार, यहां वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, सस्ते लोग आ गए यहां पे बायलैटरल सीरीज की डिमांड करने के लिए। हद है यार, क्या बातें करते हो यार। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप, यहां पे तुम्हारी बायलैटरल की डिमांडें सुने आईसीसी, ट्राई सीरीज करवा दो। अरे ब्रो, यहां पे 20 कंट्री साथ में खेल रही है, 3 कंट्रियों के मैच करवा दो, बेवकूफों। हद हो गई है भाई, लिटरली यार। क्या ही बोले भाई इनको, क्या ही बोले भाई, लिटरली मेरा तो दिमाग की बत्ती गुलसी हो रखी है यार। मतलब मजाक की भी हद होती है भाई, हद होती है भाई। चलो भाई, फिलहाल कल एक मैच है पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, मोस्ट अवेटेड गेम। ठीक है यार, ये एक हिस्टोरिक क्लैश है भाई। लास्ट टाइम हम सबने देखा है क्या हुआ है भाई, है ना, हम सबने देखा है कितनी बुरी तरीके से पेला गया था, कितनी बुरी तरीके से ह्यूमिलेट हुआ था पाकिस्तान लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर 2024 के अंदर भाई। ठीक है, अब वो पल आ चुका है भाई, दोबारा से वो पल आ चुका है। लास्ट मैच का अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो 157 था, दोनों टीमों ने स्कोर किया था। फिर सुपर ओवर के अंदर फैसला हुआ था और वहां पर 13 रन बनाए थे, क्या नाम है, पाकिस्तान ने 18 रन बनाए थे यूएसए ने, और यूएसए जीत गया था उस सुपर ओवर को और मैच भी जीत गया था और पाकिस्तान को सुपर 8 से बाहर कर दिया था। सुपर 8 क्या, ग्रुप स्टेज से बाहर कर दिया था, सुपर 8 में जगह बना ली थी यूएसए ने भाई। ओके ब्रो, ये इनके हाथ पैर फूल गए थे भाई लास्ट ओवर के अंदर, सुपर ओवर के अंदर। पूरा का पूरा जो पैनिक मोड था वो हमने लाइव देखा था पाकिस्तान का। क्या था वो पैनिक मोड? बॉल आ रही है, बैट्समैन शॉट खेल रहा है, बॉल मिस हो रही है, कीपर के पास जा रही है, कीपर थ्रो कर रहा है, वहां पर भाग रहे हैं, रन्स भाग रहे हैं। एक तरीके से 22 के ओवर थ्रोज मिल रहे हैं, 22 के ओवर थ्रोज मिल रहे हैं भाई, लिटरली ब्रो। तो ये जो चीजें हैं, क्या यूएसए वो चीज रिपीट कर सकता है भाई? भाई देखो, जितने भी यूएसए के प्लेयर हैं ये इंडिया ओरिजिन के हैं, एशियन रूट्स हैं इनकी, है ना कहीं ये फाइट तो अच्छा खासा दे सकते हैं भाई। और जो हमने इंडिया वाला मैच देखा था यूएसए का, कहीं ना कहीं यूएसए ने हमको भी तंग किया है भाई, हमको भी तंग किया था भाई। हम भी कहीं ना कहीं फंस गए थे, लेकिन थैंक गॉड सूर्य कुमार यादव की उस इनिंग के लिए। ठीक है भाई, अब अगर यूएसए दोबारा से जीत गया तो एक बात तो तय हो जाएगी, ये कोई अपसेट तो नहीं होगा, 110%। ये बात तो तय हो जाएगी, यूएसए इज अ बेटर टीम देन पाकिस्तान। इवन यूएसए को श्रीलंका में जाके खेलना है और तुमको तो ट्रेवल ही नहीं करना भाई, यूएसए फिर भी ट्रेवल करके वहां पर आएगा भाई। मीडिया में सुनामी आ जाएगी लिटरली, अगर हार जाता है पाकिस्तान यूएसए से, और मजा आ जाएगा भाई। मेरे ख्याल से पीसीबी की ये जो मीटिंग्स हो रही है ना, जो सो कॉल्ड मीटिंग्स हो रही है ना, ये जो कभी आईसीसी बीसीबी ये सारी जो मीटिंग्स, ये जो बॉयकॉट ड्रामा चल रहा है ना, एक्चुअली मीटिंग ना तब होगी तुम्हारी, एक्चुअली मीटिंग तब होगी पीसीबी की इमरजेंसी मीटिंग, जब यूएसए से पेला जाएगा पाकिस्तान। और कल ही ये मैच है भाई, और मैं इस मैच के लिए बहुत वेट कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा लास्ट 2024 वर्ल्ड कप का सेकंड बेस्ट गेम था भाई, जो मैंने अपनी आंखों से देखा भाई। एक एक बॉल, एक एक डिलीवरी, एवरीथिंग, क्राउड अमेजिंग, मजा आ गया था। और लास्ट का सुपर ओवर ने तो बूज बम दिला दिए थे भाई। ठीक है भाई, अब अगर पाकिस्तान हार जाता है यूएसए से तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हिल सकता है पाकिस्तान का दोबारा से भाई, है ना। कैप्टन पे सवाल उठेंगे, पहले तो बाबर आजम था कप्तान, अब सलमान अली आ गए, है ना। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों इक्वली एक ही सेम टू सेम स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में अभी इन्होंने 3-0 करा है भाई, वो तो बांग्लादेश ने भी कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को घर बुलाकर, है ना। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि घर बुलाकर खेलते न्यूट्रल वेन्यू पे, फिर पता चलता क्या औकात है तुम्हारी। ओके, बाकी हाँ, लेट्स सी भाई, देखते हैं कल का मैच क्या होगा। बाकी हाँ, श्रीलंकन कंडीशंस, पिच एडजस्ट करनी पड़ेगी यूएसए को भाई, है ना। थोड़ा सा ईगो को भी हैंडल करना पड़ेगा, है ना। पाकिस्तान की अगर बात करूं तो मैं थोड़ा सा अपने ईगो को हैंडल करो अगर फाइनली तुम्हें जीतना है। बट स्टिल यूएसए, जो तुम गेम खेल रहे हो वही गेम खेलो, तुमने ऑलरेडी पहले कर दिया, तुम दोबारा कर सकते हो भाई, है ना। और मेरे ख्याल से कल हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, यूएसए फिर पेलेगा पाकिस्तान को भाई। ओके गाइस, चलो यार फटाफट से मैसेजेस भी लेना स्टार्ट कर देता हूं भाई।